हेलो गाइस। सो अभी हम सारे लोगों के साथ हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं अभी इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो प्रणव, कैन यू स्टार्ट? Yeah, sure. I'm Pranav Vermadikari from MNIT Jaipur, Electronic and Communication branch. And I had studied at Allen. But honestly speaking, self-study matters more than the coaching class. So I will not be speaking about the coaching. Yeah, that's all from my side. तनय? Yes, good evening everybody. My name is Tanay. I study computer science and engineering at IIT Pune. Yes, I too joined Allen and I agree with now self-study is the most important thing as we have learned during this lockdown period. That's it. थैंक यू। साहिल? My name is Sahil Rapartiwar and I am from IIT Indore, branch Metallurgy Engineering and Material Science. And that's it. ओके, यश, यू कैन गो। यश? अंबानी यस नहीं अंबानी भाई? है ना मेरा? हाँ। हाँ अच्छा। हम edit कर रहे हैं। हाँ बोल यश, इंट्रो दे अपना। Hello, my name is Yash Shetty. I'm from IIT Sonipat. I'm from IT branch. Yeah, okay. So we have a guest with us today and he's IIT Sonipat मतलब वो IIT दिल्ली का कैंपस। अरे बस रे चुप। हाँ, वही। अरे बिग फैन प्रो बिग फैन। भाई। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि जो अपना गेस्ट है वो अपना इंट्रोडक्शन दे सके। श्रीवेद, यू कैन गो। तो मैं तो IIT एस्पिरेंट हूँ अभी। तो अभी मैंने जस्ट प्रिपरेशन शुरू किया है IIT जेईई के लिए। तो अभी मैं फिलहाल एलन में पढ़ रहा हूँ और मैं आज सभी जो IIT एस्पिरेंट्स हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनूँ। ये बंदे ने लकी ड्रॉ जीता है भाई। तो वही न्यूटन के 3 लॉ। उसमें भी कुछ लोग भाई एक दो आंसर देते Very हैं। tough question. हाँ मैंने 2 डाला था उसमें। अच्छा, तो मेनली अभी भी IIT का ये प्रिपरेशन चालू कर देते तो मेनली लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं कि चालू कैसे करना है और मतलब ट्रांजिशन कैसे करना है 10th स्टैंडर्ड बोर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड के पोर्शन तक और जेईई की प्रिपरेशन तक। तो तनय, तू बता सकेगा कि बोर्ड्स और इसमें ट्रांजिशन कैसे करते हैं जेईई के पढ़ाई में? You know, opposite side studying is the opposite and the exam pattern is also opposite. If you have been giving competitive exams before that, like Olympiads and such, then you know what you have to do for JEE also. But if you haven't given and like you have been studying till board till then, तो उसके बाद है ना अपना पैटर्न थोड़ा बदलना पड़ता है। मेरा बैकग्राउंड था कि मैंने दिया हुआ है ओलंपियाड वगैरह, so I found it easy to step. ओके, सो मतलब ट्रांजिशन करना तेरे लिए इजी था? Yes, because I had given Olympiads and such other competitive exams before that. ओके, तो प्रणव तूने कि बस शुरू से कंसिस्टेंटली लगे रहना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल नहीं थे, मतलब लास्ट में ही कवर किया था जो भी है। बट अगर शुरू से करते तो और अच्छा रहता था। और मैं भी ऐड करना चाहूंगा लाइक प्रणव ने बोला कंसिस्टेंसी, दैट इज राइट, बट एकदम स्टार्टिंग से एकदम हार्ड पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। थोड़ा पढ़ाई करके भी स्टार्ट किया बट कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी आ गया तो जो क्या नाम एग्जाम का जो है मतलब पर्पस है वो एग्जाम का मतलब जो है IQ लेवल टेस्ट करना या फिर दूसरों से अलग खुद को प्रूव करना, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए बस। ओके, तो एक डाउट हमेशा हर लोगों को रहता है कि 10th स्टैंडर्ड तक तो लोग खेलते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, बट अचानक से जेईई जैसी इतनी बड़ी वाली एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो ड्रीम रहता है हर किसी का, वो मेनली कंप्लीट कभी कभी नहीं हो पाता है क्योंकि वो अभी भी वही मूड में रहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि 5-6 महीने अपने बर्बाद हो गए ये एडजस्ट करने में। पर अभी जैसे कि स्टार्टिंग से लोग जब खेलने का मतलब 10th स्टैंडर्ड तक खेलते रहते हैं और 11th स्टैंडर्ड में अचानक से उनको खेलना बंद करना चाहिए कि नहीं, या फिर खेल सकते हैं वो लोग? मतलब इतना रिगरस पढ़ाई करने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या ना हेलो भाई। हाँ बोल तो बोल।
हाँ 1-2 घंटा भी खेल रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल पे भी अगर गेम्स खेल रहे हैं तो एक हद तक ठीक है, वरना अगर ज्यादा हुआ, अगर आपका पढ़ाई है उस पे अफेक्ट गिर रहा है अगर पढ़ाई पे, तो थोड़ा ये है। नहीं तो नॉर्मल अगर आप पबजी भी खेल रहे हो तो भी आप थोड़े टाइम के लिए भी खेल रहे हो तो भी चलेगा। ये पबजी वाला है क्या? अरे पबजी पे ही रहते। जो भी एक नॉर्मल जिसको आईआईटी क्रैक करना है, मतलब जिसका आईआईटी बॉम्बे का ड्रीम है, तो उसको रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए? जो मिस्टेक्स हमने की, जैसे कि एग्जांपल अपन सुबह उठ के कभी भी क्लास के पहले रिवीजन नहीं करते थे, मतलब मैं तो नहीं करता था, तुम लोगों का पता नहीं, बट रिवीजन नहीं करते थे। तो ये सब कोई रूटीन, ऐसा स्पेसिफिक रूटीन जो तुम्हें लगता है कि काश मैं ये फॉलो करता तो आज मैं आईआईटी बॉम्बे में होता? ऐसा रूटीन तो मतलब अपने हिसाब से जो भी है कंफर्टेबली ले सकते हो आप। तो कुछ जरूरी नहीं है कि एक ही फिक्स रूटीन, इतने घंटे पढ़ो इतने घंटे मत पढ़ो, बस एक ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही रूटीन फॉलो करके कंसिस्टेंट रहो। जो सिलेबस है वो बस फाइल अप करते जाओ दिमाग में। बाकी तो रिवीजन वगैरह करना वो तो हर एक की अलग स्ट्रैटेजी है। यश, तू कुछ ऐड करना चाहेगा इस पे? यश, यस डाइट किसके बारे में बात कर रहे, पहले बात करो। डाइट किसके बारे में बात कर रहे? डाइट क्या होना चाहिए? कौन क्या होना चाहिए? डाइट प्लान। ये चुप रे, बता ना रे। ये चुप रे, बता चुपचाप, बता क्या? अरे रूटीन, तू रूटीन क्या का पूछ प्रेफर रहे थे? करेगा? मेरा वीडियो क्लैरिटी आ रहा है क्या? इंटरनेट का ये प्रॉब्लम है, क्लैरिटी आ रहा है? ठीक ही आ रहा है, उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना पहले आ रहा था। नहीं, मैं बोल रहा था कि जितना अच्छे से कंसेप्चुअली जाना चाहिए एडवांस के लिए प्रिपरेशन में, उतना मैं नहीं गया, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पूरा खुद से ट्राई करना चाहिए कि इस कंसेप्ट में एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, कि और कुछ पढ़ूं। मैं ज्यादा एडवांस मटेरियल तक मैं उतना नहीं गया, इसलिए एडवांस मेरा उतना अच्छा नहीं गया जितना मैं चाहता था। मतलब तू बोल रहा है कि जो ये बुक्स थे जो वो तूने अच्छे से नहीं पढ़े, या फिर थियरी ज्यादा डीप में नहीं की, वो तुझे करनी हाँ, चाहिए? थियरी मैंने उतनी ज्यादा डीप में नहीं की है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस किया। और अच्छा, अभी और वो चल, ये questions कभी क्वेश्चन आ होते ही गया नहीं, है, ऐसा। तो तू कोई बुक सजेस्ट कर सकता है क्या जिससे थियरी बहुत डीपली हो जाए, या फिर तेरी नजर में कोई बुक है? एक तो आई गेस नहीं है, मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा ऑल ओवर करना पड़ता है जो भी फिजिक्स गैलेक्सी बुक बहुत अच्छी है। फिजिक्स? हाँ गैलेक्सी, अच्छा, वो एलन वाले? हाँ, आशीष अरोरा सर की फिजिक्स गॅलेक्सी बुक आहे, बहुत अच्छी। ओके. हाँ. प्रणव, ऍक्च्युअली मध्ये तुझं तोंड पूर्ण येत नाहीये रे. आता बरोबर आलं. ओके. तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है. अभी जैसे कि 11th-12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे, मतलब मेनली ऐसा सीन होता है कि कुछ बच्चे भटक जाते हैं अपने लाइन से, या फिर कुछ अलग चीजें करने लग जाते हैं. यू नो व्हाट आई मीन. मतलब सर यश शेट्टी ठीक से देगा. नहीं, मतलब जैसे कि समझ रहे हो ना, रिलेशनशिप्स और कोई और क्या बोल रहे हैं नहीं, मतलब लोग कुछ बिगड़ जाते हैं 11th-12th में आके. ये अपना क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस पीरियड या फिर प्यूबर्टी ऐसी वाली चीजें. तेरा प्यूबर्टी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं. अरे वो स्कूटर का कुछ तो था. अरे हाँ, अरे नहीं. हाँ 12th में. अरे कुछ भी नहीं था. क्या नाम है उसका? बोल. अरे YouTube में ये सब थोड़ी. अरे वो कट हो जाएगा. अरे कुछ नहीं था. अरे कुछ ये कट नहीं होना चाहिए. अच्छा ठीक है, अजम्पशन लेके बोल दो, काट दूंगा बीच का पार्ट. अजम्पशन लेके बोल दो कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उससे क्या हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? प्रणव को बहुत एक्सपीरियंस. प्रणव ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा देखा जाए तो. अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा. डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो उस टाइम. हाँ, जब तक रिस्ट्रिक्शन है तब तक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. ओके. मेरे से तो साइड ही बोल रहे हैं लोग, समझ रहे हो तुम लोग. एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं.
अप्रोच कैसे करते क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन की तरफ देखते कैसे? सर बोलते कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से शांति से पढ़ो, उसके बाद कोई मेन पॉइंट्स हाईलाइट करो। कुछ सर ऐसे बोलते कि क्वेश्चन के जो भी नंबर्स रहेंगे उसको सर्कल करके रखो। तो मतलब ऐसी कोई टेक्निक्स या फिर कुछ जैसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें? मेंस के लिए क्या एडवांस के लिए? मेंस के लिए और एडवांस के लिए दोनों के लिए बता दे। पहले मेंस के लिए बता। मेंस के लिए तो ऐसे देखा जाए तो इजी रहता है क्योंकि कंपैरेटिवली छोटे रहते हैं क्वेश्चन एंड एक बार पढ़ के समझने वाला क्वेश्चन रहते हैं उसमें ज्यादातर। तो वो तो मैनेजेबल है, वो तो हो जाएगा। उसके ऊपर समझाने ऐसा कुछ है नहीं जो एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। बट एडवांस का वैसा नहीं है। एडवांस में पूरा स्टोरी दिया रहता है, उस स्टोरी को अच्छे से उसका समरी निकालना पड़ता है। 3-4 बार तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। ओके, तो मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए। श्रीवेद, अगर तुझे कोई क्वेश्चंस पूछनी है तो यू आर फ्री टू आस्क नाउ। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये कि फ्रॉम व्हिच स्टैंडर्ड शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई? कभी भी कर सकते हो, 11th भी। अगर 12th, कुछ लोग जो मेरे अभी कलीग्स है वो लोग ने 12th तक नॉर्मल स्कूलिंग की थी सीबीएसई के, और फिर बाद में उन्होंने ड्रॉप ईयर में पूरा प्रिपरेशन किया। तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही मतलब कभी भी, अगर बेटर होता है कि आप पहले ओलंपियाड वगैरह दो 8वीं 9वीं में 10वीं में, उसका एक्सपीरियंस काम आता है और थोड़े कंसेप्ट भी पता लगते हैं। पर ऐसा नहीं कि IIT से ही 11वीं 12वीं से किया तो फिर क्रैक नहीं होगा। अच्छा, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि सपोज ऐसा होता है ना कि हम जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा होता है कि पढ़ाई से हम थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। मतलब जब ऐसा स्कोर नहीं आता, हमारा अच्छे मार्क्स नहीं आते तो थोड़ा हमें डिप्रेशन फील होता है। तो उसको कैसे काउंटर करें? यश, तू कुछ बोलना चाहेगा इस पे? ये मेरे साथ ऐसा होता था कि अब अगर कैसे हुआ कि मैंने 11th स्टैंडर्ड तो बहुत एक्चुअली टाइम पास पे ही कर दिया था, ज्यादा पढ़ा। 11th में ज्यादा ये नहीं किया था। तो क्या हुआ था, उसका बहुत बैकलॉग हो गया था 12th का। तो मेरे को पूरा जो 11th का जो सिलेबस है पूरा 12th में फिर से रिवाइज पूरा कंसेप्ट यही करना पड़ा था। तो उसलिए मुझे जब भी पढ़ना पड़ा था बहुत लंबे टाइम तक मेरे को पढ़ना पड़ता था। तो उसकी वजह से हाँ ऐसा लगता था कि यार बहुत टाइम तक हो गया, अभी ब्रेक ले लेता हूँ, ऐसा लगता था। लेकिन अगर आप 11th से थोड़े करके आप अगर कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हो और पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक और क्वेश्चन है। तो हेलो, हाँ बोल ना तने। हाँ बोल। हाँ, मैं एक और आंसर दूँ क्वेश्चन का? हाँ बोल ना। हाँ बोल। हाँ, वो जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है एक्चुअली अगर इसका एक सोल्यूशन है कि आप अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल है, बट फ्रेंड सर्कल भी चूज करना इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब दे शुड बी लाइक स्टूडियस एंड दे शुड बी लाइक योर लेवल। ऐसे अपने आसपास ऐसे ही लोग, और अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप पढ़ते हो तो आई थिंक डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करने में, ग्रुप डिस्कशन करने में, तो उसके बाद पढ़ाई इजी हो जाती है। मतलब हाँ बोल। हाँ बोल। और एक कैसा है कि कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है कि मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना कि अगर हम केमिस्ट्री के लिए अगर 11th और 12th के जो चारों जो NCERT है अगर वो अच्छे से अगर एक बार रीड मारे तो हम मेंस में 80 या 90% स्कोर कर सकते। तो फुल सही है। फुल मेंस में फुल अगर अच्छे से पढ़ा तो याद हो। हाँ वही मतलब तो फुल मार्क्स पूरा 80-90 का बच्चा हर एक क्वेश्चन मार्क्स याद। हाँ, मेंस का तो कुछ देखना ही नहीं है फिर ऐसा आंख बंद करके। और एडवांस के लिए वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। मतलब थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा ऐसा समझ के गए तो थोड़ा भी नहीं मिलने वाला। एडवांस के लिए NCERT से बहुत पढ़ना पड़ता है वो। तो NCERT फॉर केमिस्ट्री एंड SC वर्मा फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स को अपना जहाँ पे क्वेश्चन मिला वहाँ पे सॉल्व करना चालू करो। तो हो गए सारे क्वेश्चन? वैसा ही बराबर। अच्छा, तो मेनली सारे क्वेश्चंस हो गए।
अभी एक लास्ट सेशन ले रहा हूँ, मतलब ये सेशन में मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग ये एक्सप्रेस करें कि अभी तुम लोग वो कॉलेज में पहुँच चुके हो तो अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मतलब इतने जो 2 साल की मेहनत की है उसमें फीलिंग कैसा आ रहा है कि अरे मैंने मेहनत की और मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच गया। तो वैसा वाला कोई क्या बोलते हैं मोटिवेशन या फिर जो अंदर फील होता है कि नहीं अभी अपन बाकी बच्चों से कहीं अलग है, तो वैसा वाला कुछ अपना एक्सपीरियंस बता। तने यू शेयर योर एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में जाके लाइफ सेट होता है, बट बेस्ट कॉलेजेस है तो इसके लिए मेहनत तो करना ही है, क्योंकि इंडिया में तो मतलब आईआईटी से जितना आपको एक्सपोजर देगा और जितना अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी किसी भी सेक्शन में, मतलब आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करना है तो फिर आईआईटी बेस्ट है उसके लिए, मतलब कल्चरल्स हो टेक्निकल हो कुछ भी करना है तो आईआईटी बेस्ट है, इसलिए मतलब मेहनत करो उसके लिए, बाकी मिलने के बाद अच्छा ही लगेगा आपको। हम जो गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे रिकॉग्नाइज कॉलेजेस है ना, उसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर और एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली रहता है। जो बाकी लोकल कॉलेज भले अच्छे हो पर वहाँ पे एकेडमिक अच्छा हो सकता है, बट बाकी जो ऑल अराउंड एक्सपोजर है वो यहीं पे मिलेगा, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में भी फिक्स। अरे फिक्स देखो सब लोग को तो 11-12 से आईआईटी का ही ये होता है, लेकिन टू फेस द रियलिटी सबको तो नहीं मिल सकता है आईआईटी, तो आप अच्छा किसी को कॉलेज तो बहुत मिल अच्छा सकता है, किसी को कैंपस मिल सकता है, डिपेंड। अरे रुकना भाई, तो बोलने देना, शांति से बोलने देना, तो क्यों तो फिर भी बहुत खुश हूँ जो ट्रिपल आईटी सोनीपत मिला है। वो भी जब अच्छा लगता है जब आप 2 साल मेहनत करके अगर आपको एक अच्छा कॉलेज, आप अच्छा स्टडी करके आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज मिल रहा है तो आपको अच्छा लगता है। तो रिग्रेट्स नहीं है, मैंने जैसे पढ़ाई किया जिस हिसाब से किया उसके हिसाब से मेरे को सीएसई चाहिए था स्टार्टिंग से, क्योंकि पैशन था वो, तो उसके हिसाब से जो मेरे को कॉलेज मिला आई एम मोर देन हैप्पी। और लाइफ कॉलेज में बहुत चिल रहती है, मतलब अभी मतलब आई नो 1 ही हफ्ता हुआ है मुझे कॉलेज में एडमिशन लेके, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं जो मतलब बहुत अच्छी लगती है। अभी जैसे हर सैटरडे को हम लोग मूवी नाइट रखते हैं तो स्ट्रीम होती है मूवी, तो ऐसे सबके डिस्कॉर्ड पे चैनल है, सब ग्रुप में बात करते हैं। और मतलब कॉलेज है ना, तुम लोग जो भी लोग है कॉलेज में एंजॉयमेंट ही है। अभी सिर्फ 2 साल ये मेहनत करनी है, सिर्फ ये 2 साल मेहनत करोगे, बाद में लाइफ कोडिंग सीखो दुनिया भर। तो वही मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जेईई मेंस में सबसे पहले 99.6 से कुछ तो भी लाऊं परसेंटाइल, ताकि अगली जो होगा 3-4 में तो वो मैं एडवांस में थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ। तो वही है, तो वही ट्राई करूंगा। अब तो क्या 2 महीने साल तो पढ़ना ही है और कुछ नहीं। ओके, सो थैंक यू गाइस, सब लोग इधर आए, अपना टाइम दिया, इतना इम्पोर्टेंट सा। सो थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर ट्यूसडे को नए वीडियो के साथ। अपना नया व्लॉग आ रहा है, सो यही वीडियो में मैं सबको बताना चाहूँगा कि अभी एक नया व्लॉग आने वाला है, समथिंग स्पेशल और समथिंग फन। आप उनसे तब लाइव मिल सकते हैं। सो टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।